Hi everyone, welcome to Glam and Shine with Rashmi Bedi. I am back with my guest, very handsome, talented, and man with a beautiful golden voice, Surendra Palji. Namaste Surendra ji, कैसे हैं आप? Thank you so much for coming back again for sharing your journey with our नमस्कार viewers. लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे दोबारा बात करते हुए। जी, और अपने यूएसए के सभी भाइयों और बहनों को मैं एक बार प्रणाम करना चाहूंगा और कहूंगा आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो। thank you so much. बिल्कुल मुझे बड़ा ऐसे ही लग रहा प्यारा है. सीन आपने दिखाया मेरा। ये बड़ा ही खूबसूरत सीन है मेरे फिल्म का और मेरी इस टेलीविजन सीरियल महाभारत का, जी, जिसमें मैं एंड में जो हूँ अपने शस्त्रों को त्याग देता हूँ जी, और धृष्टद्युम्न मेरी गर्दन काट देता है। बिल्कुल. दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल एंड वेरी टचिंग सीन Yeah. ऑफ माय। अभी मैं देखते देखते मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि हाँ, मैंने कहा देखो एक पिता की क्या हालत हुई होगी उस वक्त जब absolutely. उसे ये खबर मिलती है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, अश्वत्थामा। हाँ जी, So बिल्कुल. that was a very touching scene, very touching scene. दैट इज सो ट्रू. मतलब आप लोग जब करते हैं वो सीन, देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स इमोशनली ताकि वो एक्सप्रेशंस आप दे सकें. रश्मि जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। जब महाभारत मुझे मिली थी जी, उस वक्त मैं बहुत नया नया इंडस्ट्री में आया था। जी, अभी मैंने करियर की अपनी शुरुआत की थी जिसे कह सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग था मेरा वो। जी, तो उस वक्त हमारी एक्टिंग स्किल में इतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी। जी. मैं तो ये कहूंगा महाभारत में द्रोणाचार्य के रोल के लिए ऊपर से एक शक्ति आई थी, वो मेरे अंदर समा गई थी और उसने मुझसे इतना अच्छा काम करवा लिया था और उसके बाद वो शक्ति मेरे अंदर से निकल के चली गई थी। मैं अमेजिंग. यही कहूंगा, ऑफ कोर्स. और इसमें आप मेरा कितने कोई कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं। यंग थे, लाइक आपने जो रोल किया, यू वर वेरी यंग फॉर दैट रोल. इट्स अमेजिंग. देखिए 31 इयर्स बैक 1988 में टेलीकास्ट हुआ था। करीब 31-32 साल हो गए हैं अभी उसको टेलीकास्ट हुए। तो यस, आई वाज वेरी वेरी यंग। सच ए ब्यूटीफुल. मैच्योरिटी नहीं थी। जो आज मैच्योरिटी है मेरे अंदर वो उस वक्त नहीं थी, क्योंकि जब हर कलाकार में आप देखिए, चाहे वो अमिताभ बच्चन की फिल्म हो या धर्मेंद्र की फिल्म हो तो या शाहरुख खान की फिल्म, इन दिनों आजकल उनका सीरियल चल रहा है, सर्कस आता है डीडी पे। जी, तो मैं देख रहा था उसको, तो मैं ये देख रहा था कि आज के शाहरुख खान में जो मैच्योरिटी है वो उस वक्त नहीं थी उनके अंदर। सो ट्रू, सो ट्रू. बट जी आपकी तो जी। कंसिस्टेंसी जब से आप आए बनी हुई है. आई डोंट सी कि अप एंड डाउन कुछ ऐसा है. लाइक आपकी तो एक्टिंग डे वन आप इतने बैंग ऑन. इट वाज ब्यूटीफुल. इतना अच्छे आपके रोल्स हैं, हर रोल में एक अलग ही है. लाइक आपका जो शक्तिमान का था उसका एक अलग ही था. लाइक द रोल व्हाट यू हैव प्लेड इन दैट इज अमेजिंग. हाँ जी. सो वी हैव अ क्लिप, लेट्स शो दैट एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट देन. जी जी बिल्कुल। और आप देखिए, मैंने हमेशा एक भूमिका दूसरे भूमिका से बिल्कुल हट कर की। मैं जी, एक ही पैटर्न पे नहीं चला। जी, हमारी इंडस्ट्री में एक चीज की बड़ी पुरानी सी एक वो है, प्रथा है कि अगर एक कैरेक्टर ने एक रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया तो फिर उसी तरह के रोल उसको ऑफर होने लगते जी, हैं। जी, अगर जी. उसने बुड्ढे का रोल किया तो बुड्ढे 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 ऑफर आने लगेंगे। अगर उसने विलेन का रोल किया तो फिर विलेन विलेन आने लगेंगे। हीरो तो एक हमारे यहाँ बड़ी एक ये बड़ी एक प्रथा सी चलती है कि अगर जिस कलाकार ने एक रोल को अच्छी तरह से निभा दिया तो लोग उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं अपनी भूमिकाओं में हमेशा डिफरेंट डिफरेंट कुछ करने की बिल्कुल, सोचा बिल्कुल. और इसीलिए मैंने जो एक रोल एक बार कर दिया उसको फिर मैंने दोबारा रिपीट करके कभी नहीं किया। एब्सोल्युटली राइट. कभी नहीं। इसमें भी आपने एलियन का रोल किया एंड इट्स रियली ग्रेट. सो लेट्स हैव अ किल्विश, लुक एट द क्लिप डेफिनेटली। एंड वील टॉक अबाउट और शक्तिमान. और रश्मि, मैं एक बात और बताना चाहूंगा शक्तिमान में किल्विश के बारे में जी, कि इस रोल के बारे में कुछ कोई डिटेल्स नहीं बताते किसी को भी कि कैसा कैरेक्टर है, एलियन है तो कैसे बोलेगा, उसके हाव भाव क्या होंगे, उसका गुस्सा क्या होगा, उसका गेटअप क्या होगा, उसकी उसके बारे में जो था डिटेल्स जो थे वो कुछ अवेलेबल कहीं भी नहीं थे, किसी जगह नहीं थे। आपका जो रोल था इसका आपका मेकअप इज लाइक सो डिफरेंट.
तो आप कितने घंटे लगते हैं शूट के पीछे? मुझे लगता है बिहाइंड द सीन तो बहुत मेहनत होती है एंड द रोल यू हैव डन जस्टिस विद दैट, बिल्कुल, ब्यूटीफुली बिल्कुल डन। रश्मि, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है, पूछी है मुझसे जी कि इसको करने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगती थी। 2 घंटे कुर्सी के ऊपर चुपचाप होकर मुझे बैठना पड़ता था। खा पाता था ना, मैं कुछ पी पाता था, कुछ नहीं कर पाता था, जी क्योंकि दांत भी काले करने पड़ते थे मुझे। अपने हाथों में नेल्स लगाने पड़ते थे, जो फेविकोल से लगाए जाते थे। अगर एक बार नेल्स लग गए थे तो उन नेल्स को मैं निकाल नहीं सकता था। और अपने बॉडी को थोड़ा मोटा करने के लिए मैंने एक रुई का गद्दा जैसा बना रखा था, जिसको अंदर पहनता था। ओह उससे गर्मी बहुत होती थी। जी बॉम्बे का क्लाइमेट, एज यू नो, जी यहाँ गर्मी वैसे भी काफी पड़ती थी। और फिर उसके बाद हम लोग एक गुफा के अंदर शूट करते थे। एक टनल जैसी बनी हुई थी, जिसमें वो लगाए जाते थे उन्होंने, आग के काफी आग वगैरह जला जुलू के वो जी अ, जी उसको डेकोरेट करते थे वो लोग। जी तो गर्मी जो थी, हीट जो थी, बहुत ज्यादा हो जाती थी। जी और उस हीट के अंदर काम करना वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। और उसमें वो जल्द घासलेट जलाते थे, जिसे कहते हैं आप, और उसमें काला धुआं बहुत निकलता था, जो हमारी नाकों में घुस जाता था और इतना ओह काला निकलता था कि इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्ट इन दैट दैट एटमॉस्फेयर। लेकिन समहाउ कलाकार हैं, अगर सिचुएशन इस तरह की आई है तो करना ही पड़ेगा। जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। पड़ेगा सो यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर फ्रॉम योर चाइल्डहुड? आपका शुरू से ही शौक था या जस्ट हैपेंड बाय नहीं, चांस? मैं बड़े एक छोटे से शहर में रहता था। यूपी का एक शहर था, इटावा। तो बहुत छोटे शहर में रहता था। वहां जब मैं अपने स्कूल में जाता था, अपने इंटर कॉलेज में, तो सारे दोस्त मुझे कहा करते थे, ए हीरो आ गया, हीरो आ गया, हीरो आ गया। ऐसे हीरो हीरो करके मुझे चिढ़ाया करते थे मेरे सारे दोस्त। जी तो हमने कभी नहीं सोचा था कि मैं वहां से लेके बंबई तक की यात्रा पूरी करूंगा। जी बट समहाउ मेरे दिल और दिमाग में ये था कि मैं एक बार बंबई जरूर जाऊंगा, जिसके लिए मुझे परिवार का पूरा सहयोग मिला, मेरे भाई बहनों का सहयोग मिला। और फिर मैंने वहां से अपनी यात्रा शुरू की, बंबई तक की। मुझे ये नहीं मालूम था बंबई में आके कि प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है या डायरेक्टर फिल्म बनाता है। ओके बस बॉम्बे आ गया था और यही सोच के आया था कि कलाकार बनूंगा। लेकिन बॉम्बे की गलियां, बॉम्बे की सड़कें ढूंढते ढूंढते भी मुझे काफी समय लग गया था। और उसके बाद मुझे धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहले मुझे सुभाष घई साहब ने क्रोधी फिल्म में एक छोटी सी भूमिका दी थी, धर्मेंद्र और उनके साथ में। ओके आ, हाँ, उसके बाद मुझे पहली फिल्म, मेजर फिल्म मिली थी शमा, जी शबाना आजमी के अपोजिट एज ए हीरो। जी और उसमें निगेटिव हीरो था, कादर खान उसके प्रोड्यूसर थे। अच्छा और वो फिल्म बहुत चली और बहुत बड़ी हिट हुई थी। वेरी नाइस और उसके बाद मुझे महाभारत मिल गया था, वाह टेलीविजन। फैंटास्टिक और टेलीविजन ऐसा मिला कि फिर टेलीविजन कभी छूटा ही नहीं मुझसे। आपके रोल्स ही इतने अमेजिंग है, आपका हर रोल की एक अलग ही बात है। एंड अभी आपका देवों का देव महादेव तो मतलब यूएसए में भी इतना फेमस है एंड हर घर में सब जानते हैं। सुरेंद्र जी, आपका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट्स लाइक अमेजिंग। एंड बहुत सुंदर आपका जो सीरियल आपने उसमें दक्ष का रोल प्ले किया, ब्यूटिफुली डन, बहुत बढ़िया। तो ऐसा लग रहा था सच में ही मैं सचिन कोई रश्मि एक ही फादर है। बात कहना चाहूंगा देवों का देव महादेव के बारे में, जी कि देवों का देव महादेव जो एक ऐसा शो था मुझे मिला था, जी कि मैंने उसके बारे में कल्पना भी नहीं की थी कि ये शो इतना खूबसूरत बन सकता है। हाँ जी क्योंकि महादेव के बारे में बहुत ज्यादा कहानियां लोगों को पता नहीं थी। महादेव का जो एक इतिहास है वो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। बिल्कुल और उसके डिटेल्स मुझे लगता नहीं था कि ये लोग इतना जो है उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे ये लोग। और महादेव शो जो बना है, जी इट इज रिमार्केबल गुड, फैंटास्टिक शो बीन एवर मेड ऑन टेलीविजन, आई कैन से दैट। इतना विजुअली इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, और इतने अच्छे उसके डायलॉग्स, इतने अच्छा उसका विजन, उसके सेट्स,
उसकी हर चीज इतनी खूबसूरत थी देवों का देव महादेव की, कि मैं कह सकता हूँ कि यदि टेलीविजन के ऊपर सबसे खूबसूरत कोई शो बना है तो देवों का देव महादेव बना है। बिल्कुल, और बिल्कुल। मुझे सौभाग्य मिला कि उसमें प्रजापति दक्ष की भूमिका निभाने के लिए एक बहुत बिल्कुल अलग थी। और मेरे डायरेक्टर और चैनल वाले इस बात के लिए इंसिस्ट कर रहे थे कि दक्ष की भूमिका अगर हमारी कमजोर पड़ गई तो हमारा शो कमजोर पड़ हाँ, जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन ही आप हैं, ओपनिंग बिल्कुल, बैट्समैन ही बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सिक्सर मारा है शुड से। एंड लेट्स एक आपका एक बात हमारे पास मैं क्लिप ये है। कहूंगा, एक महाभारत में मेरे अंदर शक्ति पाई थी और एक देवों का देव महादेव में मेरे को शक्ति ऊपर से आई थी, और उसने मेरे अंदर ऊर्जा भरी और उसने मुझसे काम कराया, और उसके बाद काम करके वो चली गई। बिल्कुल। क्योंकि जब मैं देवों का देव महादेव में महादेव के सामने बैठ के सामने खड़ा होके जब डायलॉग बोलता था, तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि सामने वाकई महादेव आके प्रकट हो गए। मैं तो घबरा जाता था उसको देख के, मोहित रैना को देख के कई बार मैं घबरा जाता था कि ये कहीं महादेव तो नहीं आगे मेरे सामने खड़े हो गए। और मैं उनके सामने कभी उंगली उठा के एक्टिंग नहीं की, कभी तुमने ये किया, तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे, कभी नहीं। मैंने हाथ उठाया ही नहीं उनके सामने कभी। मैंने कहा कहीं हाथ हाथ उठाया और उन्होंने कहा तथास्तु बोल दिया मेरे को, तो मैं तो गया, नप गया। बिल्कुल। तो मैं डर के मारे कभी सामने हाथ ही नहीं उठाता था। मैं जो भी बात था बड़ी नम्रता से, बड़े आदर के साथ उनके साथ बोलता था, और मेरी उनके साथ लड़ाई बहुत होती थी। अच्छा जी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, और दक्ष तो बहुत ज्यादा करता था, जी, क्योंकि दक्ष की बिटिया जो थी वो महलों में पलने वाली थी, जी, जी। और भगवान जो थे, महादेव जो थे, वो कैलाश पर्वत में बर्फ के बीच में रहते थे। तो मेरी बेटी बर्फों में कैसे जाके रहेगी? बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। बात पिता को बड़ी चिंता रहती थी, और इसलिए पिता कभी शादी के लिए एग्री नहीं करते थे। Yeah, of course, of course. I've seen that serial properly and I love that. Let's have a look at one of the मैं clips यही and we'll कहूंगा continue our मैं journey. यही कहूंगा कि महादेव जैसा शो दोबारा नहीं बन सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैं राइट। बना लवली इट इज। तो शूट में आपको कितना लाइक सेटअप बनाने में गेटअप के लिए कितने कितना टाइम लग जाता होगा एंड हाउ मेनी आवर्स इट मस्ट बी टेकिंग ड्यूरिंग फॉर दिस शो? हाँ, ये शो एक ऐसा शो था जिसमें समय लगता था, जी, इसको हम लोग इजीली शूट नहीं कर पाते थे, इसमें समय लगता था, मैं डेफिनेटली ये कहूंगा। और काफी समय लगता था, हर सीक्वेंस जो था इतना सजा के बनाया जाता था कि उसमें समय जाता था, समय जाता था। और जो ओपनिंग सीन था वो तो मतलब माइंड ब्लोइंग। कमाल मैं तो खुद कहता हूँ कि डायरेक्टर ने पता नहीं ये किस तरह की सोच रखी थी, इस तरह का खूबसूरत उसने सीक्वेंस बनाया था, और उसे लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था। और या मेरे लिए सबसे कठिन काम ये था कि मुझसे इन्होंने डायरेक्टर ने ये कहा था कि आप थोड़े मोटे हो जाइए। अच्छा तो मेरे लिए मोटा होना बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं कैसे मोटा हूँ, यू आर इनटू टू क्योंकि वो मच कह रहे इनटू थे कि मुझे फिटनेस। भारी भरकम दक्ष चाहिए था, भारी भरकम, जी। एकदम बिल्कुल जिसकी आगे तोंद ओंद निकली रहती है। अब जैसे जैसे तिरुपति के ब्राह्मण होते हैं ना, वहां के उस तरह का कुछ कैरेक्टर या उन्होंने सोचा था दिमाग। कोर्स। लेकिन मैंने कहा सर अगर मैंने एक बार अपना वजन बढ़ा लिया तो उसे घटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आप घटा इसलिए मैं सकते हैं, आप तो इतना जिमिंग एंड फिटनेस में यू आर परफेक्ट। यू कैन डू इट, इसलिए होने लगा, आप कर सकते हैं। थैंक यू सो वी डू हैव अ क्लिप ऑफ योर्स, मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊंगी कि सुरेंद्र जी कितने फिट है एंड हाउ मच यू आर इनटू योगा एंड फिटनेस। इट्स रियली ग्रेट, ग्रेट इट इज। थैंक तो हमारे व्यूअर्स को यू एक सर। क्लिप दिखाते हैं मैं, कि मैं अपने व्यूअर्स से ये भी कहना चाहूंगा कि उम्र कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ गिनती होती है। अगर आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल देंगे कि आप बुढ़े हो रहे हैं या आपकी उम्र इतनी बढ़ गई है, तो आपकी उम्र कभी भी आपको नहीं पता लगेगी। इसलिए अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए, ये गिनतियां निकाल दीजिए, अपना जीवन अच्छी तरह से जिए, सुखी होकर जिए, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, योगा, कुछ ना कुछ जरूर अपने जीवन में करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। नहीं, आई सी कि और आप इस समय भी कोरोना का दौर चल रहा है लेकिन आप बिल्कुल पॉजिटिविटी आपने मेंटेन की हुई है एंड यू आर सो मच इनटू लाइक कि नहीं, यू हैव टू यूज माय टाइम। इट्स ग्रेट एक्चुअली।
सो हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि सुरेंद्र जी कैसे इतने फिट हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द क्लिप। जी जी। I do my exercise also at home. Cycling is a great help to me. मेरी बहुत मदद करती है साइकिल, और हर आदमी को थोड़ा सा समय निकालकर एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, और मैं भी इसी को फॉलो करता हूँ। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। मैंने देखा आपकी पर्ल की माला फेवरेट है आपकी। जी जी, पर्ल की माला मैं हमेशा पहनता हूँ। तो एनी रीजन ये बिहाइंड कहते इट या हैं शौक से पहनते हैं? ये कहते हैं मोती जो है आपके दिमाग को, मन को शांत रखता है, और इसीलिए मैं इसको, मोती को धारण करता हूँ। वैसे तो मैं और तो कुछ पहनता नहीं हूँ। देखिए जी मेरे हाथ पांव बिल्कुल सिंपल हैं, और मैं कर्म पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, गीता पे ज्यादा विश्वास करता हूँ। मैं कहता हूँ कर्म अच्छे करिए आप लोग। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो ईश्वर फल आपको हमेशा अच्छा देगा। बिल्कुल। भगवान जो है, मुझे एक बड़ी एक कहानी ने बड़ा इंस्पायर किया था कि एक सास अपनी बहू के साथ, नई शादी हुई थी बहू की, और उसको मंदिर लेकर जा रही थी। जी तो उसने बोला कि बहू ने बोला, जब मंदिर के पास बोली, माँ जी देखो देखो, 2 शेर आ रहे हैं, वो काट लेंगे, भागो भागो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से। तो माँ बोली, अरे तू बड़ी मूर्ख औरत है भैया, मैंने अपनी बेटे की शादी किस मूर्ख औरत से करवा दी है, जो पत्थर के शेरों को कह रही है कि शेर आ गए, शेर आ गए। अरे बेटा, ये मंदिर के बाहर जो है पत्थर के बने हुए शेर हैं, ये काटे वटेंगे नहीं, ये तो पत्थर है, पत्थर, ये कुछ नहीं करेगा। फिर अंदर गई, मंदिर के अंदर गई, तो उसने बोला, अरे माँ जी मैं घर जा रही हूँ, जाके बर्तन ला रही हूँ, ये देखो, वरना गाय का बछड़ा जो है पूरा दूध पी जाएगा, दूध पी जाएगा। सास बोली, यार ये तो बहू बड़ी ही बेवकूफ औरत ले आई, मैं तो ये कहाँ से पकड़ के ले आई, ये कह रही है बताओ, पत्थर की गाय है, पत्थर का बछड़ा है, कह रही है दूध पी जाएगा, दूध पी जाएगा, दूध पी जाएगा, बताओ, ऐसी निरी पावली है। फिर आगे गई तो देखा मंदिर था, तो उसने बोला, माँ जी एक बात बताओ, जब पत्थर का शेर काट नहीं सकता है, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती है, पत्थर का बछड़ा दूध नहीं पी सकता है, तो ये पत्थर का भगवान हमसे क्या देगा? कुछ नहीं देगा। हाँ जी। तो उस कथा ने मुझे बड़ा ही वो किया, और मैंने ये कहा कि हमारे जो घर में भगवान है, लिविंग गॉड जी जिसे हम कहते हैं, हमारे माता पिता, हम उनकी सेवा क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल ठीक। वो अपने बच्चों को हर दुख और तकलीफ से बचा कर रखते हैं। यस हम अपने माँ बाप के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? हम जब 31st होता है, न्यू ईयर के दिन, हम अपने माँ बाप के चरणों को क्यों नहीं छूते हैं जाके, जी और उनसे क्यों नहीं आशीर्वाद लेते हैं? बिल्कुल हम हमेशा मंदिर के पास ही क्यों भागते हैं? हमारे घर में लिविंग गॉड रहते हैं, बिल्कुल हम उनसे नहीं मांगते हैं, और हम जाके पत्थरों से मांगते रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, और मैं बिल्कुल कहता हूँ घर में जो भगवान होता है, घर में जो हमारा एक छोटा सा मंदिर है, उसमें भी भगवान होते हैं, और भगवान कण कण में होते हैं, भगवान इंसान के अंदर होते हैं, बिल्कुल भगवान कहीं नहीं होते हैं। आपके लिविंग गॉडों का ख्याल रखिए, अपने बूढ़े माता पिता का याद रखिए। जिस तरह आप बचपन में
माता पिता ने आपके हाथ पकड़ पकड़ कर आपको चलना सिखाया और आप चलने लगे थे। जब बूढ़े माँ बाप होते हैं तो आप उनका हाथ छोड़ देते हैं। मेरी अपने सभी दर्शकों से ये कहना है कि आप अपने माता पिता का हाथ मत छोड़िए। अगर आप उनका हाथ पकड़े रखेंगे तो किसी के पैर पकड़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। टोटली अग्री विद व्हाट यू से। इतना अच्छा आपने मैसेज दिया हमारे व्यूअर्स के लिए, एंड इट इज वेरी ट्रू जो आप कह रहे हैं कि भगवान हर घर में वैसे नहीं आ सकते, उन्होंने माँ बाप के रूप में एक भगवान ही है हमारे पास। यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम एंड दे आर ब्लेसिंग्स। और उनकी दुआएं, कहते हैं कि दुआओं में दवाओं से भी ज्यादा असर होता है। सो आशीर्वाद में भी एक बहुत भगवान बड़ी आपके ताकत साथ है। हर जगह है। भगवान जब आप जीवन में चलते हैं, आप गाड़ी भी चला रहे हैं तो भी भगवान आपका स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं। ये बता दूं मैं आपको, भगवान हर जगह है। भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं होता, भगवान हर जगह है। जी बिल्कुल। नहीं, बट मेरा ऐसा माता पिता की सेवा करें, घर में है वो तो ऑफ कोर्स यस, जो लोग उनको मेरा छोड़ देते मेरा हैं बस और यही कहना अपना है कि हमारे जब बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं तो आप उनकी सेवा करें, उनका हाथ पकड़े रखें। उनका हाथ पकड़े रखेंगे तो जीवन में आपको कोई कमी नहीं आएगी। मेरी माँ नहीं है, मेरे माता पिता अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं अपनी माँ की तस्वीर सामने रखता हूँ। जब सो के उठता हूँ तो उनको देखता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और फिर कार्य पे निकलता हूँ। मेरा कार्य बहुत अच्छा होता है, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ सब है। आज कोरोना वायरस इतना बुरी तरह फैला हुआ है, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ बिल्कुल सुखी हूँ और आराम से रह रहा हूँ। अगर 42 डेज का भी अगर हमें संयम रखना है तो हम रखेंगे। हमारे भगवानों ने संयम रखा है। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी 14 वर्ष का वनवास किया था। अयोध्या के राजा थे वो, तो उनको ना चाय मिली थी, ना कॉफी मिली थी, ना पिज्जा मिला था, ना बर्गर मिला था, लेकिन 14 वर्ष उन्होंने काटे थे। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए 42 डेज का संयम अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है तो हम रखेंगे। उसके बाद एक सुनहरा भारत देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पॉजिटिविटी। बट बिफोर वी एंड द शो, आपके मैं एक तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानना चाहूंगी सुरेंद्र जी। आपके अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं अभी जो आने वाले हैं? जी अभी तो मेरा एक स्टार भारत पे चल रहा है, मेरी गुड़िया करके शो है जी। और एक डीडी पे चल रहा है मेरा वारिस जी। अधिकार। 3 शो मेरे चल रहे हैं, बस 3 शो ही जान लिए रहते हैं मेरी, मुझे नहीं निकलने। और मेरी कई साल में एक भोजपुरी फिल्म जरूर करता हूँ। एक अभी लंदन में करके आया हूँ निरोगा जी के साथ, दुल्हा हिंदुस्तानी। और बाकी कई सारी फिल्में भी मेरी चल रही हैं। अभी का नाम नहीं रखा गया है, प्रोडक्शन नंबर 1 है, इस तरह करके अच्छी फिल्में भी हैं। और काम की तो मुझे कभी कमी रही नहीं है रश्मि जी। ऑफ कोर्स सुरेंद्र जी, हम आपको स्क्रीन पे ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एग्जैक्ट आप हमें दिखाते हैं, और व्हाट एन एक्टर यू आर। सो आई एम रियली स्पीचलेस। कुछ भी शब्द नहीं है मेरे पास, आपको जितना कहूंगी कम है। मेरे शब्दकोश में कमी है आपके तारीफ के लिए। रश्मि जी, रश्मि जी, मैं अपने दर्शकों को एक चीज और कहना चाहूंगा जी, कि वर्ल्ड का जो सबसे बेहतरीन एक्टर था चार्ली चैपलिन जी, जी, उन्होंने जितनी भी लोगों को हंसाया है, हाँ जी, वो हमेशा संकट में, उनकी कहानियां अक्सर आप देखिए कि वो हमेशा संकट में पड़ता रहा। yes. वो हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी ऐसे संकट में फंस जाता है और वहां से वो किस तरह से निकलता है, उससे उसने संकट में रहकर दर्शकों को हंसाया है चार्ली चैपलिन ने। तो हमें सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए कि अगर आज हमारे पास भी संकट आया हुआ है तो हमें हंसते हंसते उसे काटना है, ना कि ग्रम्बल करना है, ना कि उसके खिलाफ शिकायतें करनी है, ना कि हमें उसके खिलाफ ये कहना है कि नहीं जी हम डिप्रेशन में आ गए। हमें कोई डिप्रेशन नहीं, कोई भी। हम बहुत खुश हैं, आराम से हैं और हम अपने भारत के साथ हैं। और यही वक्त है जब हमें राष्ट्र हित में बात करनी चाहिए और अपने राष्ट्र के बारे में बात करनी चाहिए। राष्ट्र विरोधी कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल हम अपने देश के बिल्कुल ठीक कहा सुरेंद्र जी।
So before we end the show, any message for our young aspiring actors जो इस फील्ड में आना चाहते हैं एक्टिंग के लिए, कुछ मैसेज उनके लिए? मैं अपने सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि आ, आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अच्छी तरह से रहें। ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। बिल्कुल। और Very true, very true. Thank you. Thank you so much for lovely message. And thank you so much सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत सी ज्ञान की बातें भी सिखाई हैं. And we have the honor to have you on our show. Thank you so much for taking your time and being part of the show. Thank you so much. Namaste.